वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ऑनलाइन एडो हब। मेरा नाम है उज्जवल झा और हमने कुछ वीडियोस में जो है चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया था और आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम जो है वो प्राथमिक क्रिया है और इस चैप्टर के पार्ट 1 को आज हम कंप्लीट करते हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी और हो सके तो पार्ट 3 भी होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्राथमिक क्रिया क्या है। तो प्राथमिक क्रिया, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया जो है उसे हम पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं, ठीक है, नेचर से रिलेट करके हम देखते हैं। जो प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो उसके बाद हमारा जो पहला जो बनता है, पहला क्वेश्चन जो है वो है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वह सभी क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति हो, यानी पैसों की प्राप्ति हो, रुपए की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये वे सभी क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रिया जो है वो मुख्यतः वैसे 5 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो हम सिर्फ 4 प्रकार की पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर भी प्राथमिक क्रिया है, तो इसमें प्राथमिक क्रिया के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रिया है, द्वितीयक क्रिया है, तृतीयक क्रिया है, चतुर्थक क्रिया है और एक 5वां होता है जिसे हम पंचम क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये 5 क्रियाएं होती है आर्थिक क्रियाएं, जिनसे जो कि है 5 प्रकार की होती हैं आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है पर्यावरण से संबंध रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रिया जो है वो पर्यावरण से रिलेट करता है, तो प्राथमिक क्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंध रखता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त संसाधन को उपयोग के विषय में बतलाती है, ठीक है। प्राथमिक क्रिया में जो ये उदाहरण है इसे बताते हैं, इसको समझते हैं हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये प्राकृतिक से प्राप्त संसाधन को उपयोग के विषय में बतलाती है ना, जो कैसे प्राकृतिक संसाधन को जो है हमें उपयोग में लाना है उसके विषय में जो हमें प्राथमिक क्रिया जो है वो बतलाती है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले संग्रहण, सबसे पहले समझ लेते हैं संग्रहण एवं आखेट। तो संग्रहण क्या होता है, इकट्ठा करना, भोजन इकट्ठा करना। तो पहले संग्रहण ही करते थे जिसके द्वारा जो है लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो संग्रहण कंदमूल इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना, ठीक है, और जानवर की खाल हो, चाहे जो भी प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त है उसको इकट्ठा करके संग्रहण करके रखना कि आगे मतलब उसे धीरे धीरे अपने उपयोग में लाना, ठीक है। तो ये संग्रहण होता था पहले। आखेट होता था, पशुओं का जो है शिकार किया जाता था जंगल में, तो पहले लोग इसी तरीके से जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब तीसरा है हमारा मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मछली पालन जो है ये भी जो है हमारा प्राथमिक क्रिया में आता है। चौथा जो हमारा ये है कृषि। तो कृषि जो है ये भी जो है हमारा प्राथमिक क्रिया में आता है। जिन क्षेत्रों में लोग जो हैं वो किसान जो हैं वो कृषि में संलग्न होते हैं वो भी प्राथमिक क्रिया में रहते हैं, प्राथमिक क्रिया कह सकते हैं हम उन्हें। और चौथा जो है हमारा 5वां जो है हमारा वानिकी, यानी वनों से लकड़ी को इकट्ठा करना। तो हमने कहीं बहुत बार सुना है कि जो महिलाएं होती हैं गांव की या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं जहाँ पे मतलब थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानी है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, तो वहाँ पे क्या करती हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके जो है उनको अपने उपयोग में लाती हैं खाना बनाने में, ठीक है। ठंड होती है जहाँ पे तो वहाँ पे हाथ पैर सेकने में जैसे हम लोग उपयोग करते हैं नॉर्मली, तो ऐसे जो है लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ लिया कृषि वानिकी, ठीक है। तो अब आते हैं खनन पे। तो खनन जो है ये भी प्राथमिक क्रिया में आता है, ठीक है। और हमारा जो 7वां है, ठीक है, वो है पशुचारण। पशुचारण भी जो है हमारा ये भी जो है प्राथमिक क्रिया में आता है। पशुओं को चराना ये भी जो हमारा किस में आता है, प्राथमिक क्रिया में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो
अब हमने जो पढ़ा था आखेट और संग्रहण, संग्रहण पढ़ा था और आखेट, तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखेट एवं भोजन संग्रहण क्या है। ठीक है, तो मानव सभ्यता के अंतर्गत आखेट एवं भोजन संग्रहण, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में जो है आदिम कालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए जो है अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहते थे। पहले क्या होता था, लोग जो थे वो अपने मतलब बस प्राकृतिक पे निर्भर रहते थे कि जो प्राकृतिक दे देगा बस उससे ही हम अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, उसी तरीके से तो वातावरण पे निर्भर रहते थे। और दूसरा पॉइंट क्या है, वे अपना जीवन जो है वो दो कार्यों के द्वारा करते थे निर्वाह, दो कार्यों के द्वारा अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते थे। तो पहला क्या है, पशुओं का शिकार। ठीक है, पशुओं का शिकार करते थे वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आखेट, तो पशुओं का शिकार करते थे। और दूसरा जो है अपने नज़दीक के जंगल से खाने योग्य जंगली पौधे तथा कंदमूल आदि को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जंगली पौधों को इकट्ठा करते थे और पहले के आरंभिक युग के जो आदिमकालीन मानव थे वो इन पे निर्भर रहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, विश्व के किन दो भागों में भोजन संग्रहण का कार्य जो है वो किया जाता है। ये पूरा टॉपिक एक है जो मैंने आपको बताया भी भोजन संग्रहण का। तो विश्व के किन दो भागों में, क्षेत्र भी पूछे जाते हैं इसलिए इसको भी याद रखना आपको ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा पहला पॉइंट है वो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली जो है आदि आते हैं। ठीक है, तो उच्च अक्षांश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, ये जो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र जो हैं उसमें है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है भोजन संग्रहण का जो कार्य है वो किया जाता है। उसके बाद जो है इतना आपको समझ में आया होगा, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा भोजन संग्रहण बना व्यापारीकरण। अब भोजन संग्रहण, पहले तो भैया लोग सोचते थे कि भैया आराम से अपना जीवन काट लें और अच्छे से जो है जीवन बिता लें जैसे तैसे प्रकृति पे निर्भर होकर। लेकिन फिर धीरे धीरे मानव में जब बुद्धि का विकास हुआ तो उसने सोचा कि यार भोजन संग्रहण से काम नहीं चल रहा है। पहले तो उसने फिर पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब पशुओं के साथ साथ जो है उसके बाद जो है तो उसने क्या किया, भोजन को जो है भोजन संग्रहण को जो है अपना व्यापारीकरण बना लिया। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, आदिमकालीन मानव ने धीरे धीरे अपना जब बुद्धि विकसित हुई तो थोड़ा माइंड लगाया और उसके बाद जो है भोजन संग्रहण को जो है व्यापारीकरण बना लिया। कैसे बना लिया, पहला पॉइंट, कुछ प्रदेशों में भोजन संग्रहण व्यापारीकरण बन गया है। ठीक है, कुछ प्रदेशों में भोजन संग्रहण जो है व्यापारीकरण बन गया है। दूसरा पॉइंट जो हमारा वो है, लोग जो है वो कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधे को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ कीमती पौधे होते हैं जैसे कि नीम का हो गया, नीम की पत्तियों का हम उपयोग करते हैं आज की डेट में भी, और तुलसी का पत्ता हो गया। ठीक है, औषधि के लिए यूज़ करते हैं उसको, नीम के पत्ते को भी, और कुछ पेड़ के छाल होते हैं। ठीक है, और उनको संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी किया जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है, पत्तियों का प्रयोग जो है वो पेय पदार्थ, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पत्तियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पेय पदार्थ और दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अब इसके उदाहरण कुछ समझ लेते हैं कि किन किन आधार पे। व्यापारीकरण तो बन गया, ये तो 3 पॉइंट हमने समझ लिए। उसके बाद जो है उदाहरण भी इसका याद रखना जरूरी है। छाल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कुनैन बनाने के लिए, और कुनैन और चमड़ा तैयार करना। ठीक है, चमड़ा तैयार करना एवं कॉर्क के लिए किया जाता है। छाल का उपयोग कुनैन और चमड़ा तैयार किया जाता है एवं कॉर्क के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है हमारा वो है, रेशे का प्रयोग जो है वो कपड़ा बनाने के लिए। रेशे का प्रयोग किसके लिए, कपड़ा बनाने के लिए। और दृढ़ फल का प्रयोग जो है, दृढ़ फल का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद एवं राल बनाने के लिए किया करते हैं। ठीक है, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमने ज़्यादा टॉपिक्स जो है आज कंप्लीट नहीं किए हैं,
और जितने भी टॉपिक्स किए हैं कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडू हब। जय हिंद।